ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता रिटायर्ड, इन्होंने भी उन तमाम सवालों के जवाब दिए। स्ट्रेट लाइन ने भी चाहा कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से बात की जाए और मालूम किया जाए कि आखिरकार विलंब क्यों हो रहा है चुनाव कराने में, और दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें कितनी सच। सबसे पहले मैंने आपका नव भारत के ऊपर जो आपका इंटरव्यू आया, पूरा डिटेल आपने उसमें तमाम बातें करी हुई हैं। एक चीज़ आप समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में रहे हैं, अलग अलग पोजिशंस पर जिन लोगों ने काम किया है, इस समय उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि वो अलग अलग क्लब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए का क्लेम करते हैं और साथ में वो कहते हैं कि हम जनरल काउंसिल हैं और जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई। तो आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर उनकी स्थिति क्या है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात जिक्र किया आपने जनरल काउंसिल का। जनरल काउंसिल तभी हो सकती है जबकि एक इलेक्टेड बॉडी हो, और जनरल काउंसिल की मीटिंग जो है उसको कन्वीन करने की अथॉरिटी जेकेसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1957 की, उसके मुताबिक जनरल सेक्रेटरी को है। तो ना तो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं, ना ही यहाँ पर अभी इलेक्टेड बॉडी है, तो जनरल काउंसिल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे पहले बात जो इन्होंने जनरल काउंसिल अपने आप को कहा, गलत कहा। ये जनरल काउंसिल नहीं है। हाँ, ये पहले एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे हैं, और ये वो लोग हैं जब एसोसिएशन के साथ तब जुड़े थे जबकि एसोसिएशन के अंदर घोटाले और गपले हुए हैं ज़्यादातर। दूसरी बात, ये जो खासकर 4 लोग जो आगे बैठे हुए थे सोफा में, चारों के चारों गुहार लगा रहे थे लोधा कमेटी की, पर लोधा कमेटी के मुताबिक चारों के चारों जो हैं वो डिस्क्वालीफाइड हैं। तो इनका जो अभी स्टेटस है, हाँ ये रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, पुराने हैं, लेकिन अभी के हालात के अंदर ना तो ये लोधा पैनल के मुताबिक अपनी क्लब्स को हेड कर सकते हैं, ना ही ये वर्किंग कमेटी के मेंबर्स बन सकते हैं, ना ही ये जेकेसी का किसी कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये इनका स्टेटस है। जैसे आपने कहा ये इनका स्टेटस है, ब्रिगेडियर साहब ये भी जानना चाहूँगा, आप एक लंबे समय से आप जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख कर रहे हैं, आपको क्या दिखा रिकॉर्ड से, आपको कागजात क्या बता रहे हैं, क्या कुछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में आपसे पहले वाले कार्यकाल में हुआ है? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब हमने यहाँ पे टेक ओवर किया जून 2021 में, यहाँ पर 2011 के बाद अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए थे और ना ही बैलेंस शीट तैयार की गई थी। हमने वो काम करवाया है, हमने पूरा ऑडिट करवाया है और बीसीसीआई को अकाउंट्स भेजे हैं जो कि इनके बने हुए हैं। हमने अकाउंट नहीं बने, इन्हीं के बने हुए अकाउंट्स को हमने ऑडिट करवाया और उनको हमने भेजा ताकि जो प्रोसेसेस थे वो शुरू हो सके। उसका कारण उससे क्या हो रहा था कि ना इनकम टैक्स रिटर्न भरी जा रही थी, ना जीएसटी जमा किया जा रहा था, टीडीएस भरने में डिले हो रही थी, लोगों जो है सारा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ा। अगर जब ये लोग यहाँ पर बैठे थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अगर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिया होता तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। जैसे आपने कहा कि आपको पेनल्टीज भरनी पड़ी, लगभग कितनी पेनल्टी भरनी पड़ी होगी अभी तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को? लाखों में आपको लाखों में हमें पेनल्टी भरनी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने ना प्रोविडेंट फंड टाइम पे दिया, ना टीडीएस टाइम पे जमा कराया, जीएसटी तो भरा ही नहीं है, और आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी इन्होंने भरे नहीं है। तो ये सारा काम जो है इस 3 मेंबर की कमेटी ने पिछले 1 साल के कार्यकाल में किया है? बिल्कुल, हमने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न भी भरे हैं जो कि जिसका बैलेंस शीट तैयार हो गया है, और हमने साथ में अभी फ्रेश जब से हम आए हैं हम हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहे हैं और हर साल ऑडिट करा के अकाउंट्स भी जो है बीसीसीआई को भेज रहे हैं। तो ब्रिगेड साहब आपसे ये भी, पर्टिकुलर इलेक्टेड बॉडी तैयार करनी थी, उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, जो मैंडेट दिया गया था, सबसे पहले आपको शायद मैं बता दूं, जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बात कही गई थी कि ये बीसीसीआई को जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे उस वक्त, उन्होंने कोर्ट को लिख के दिया था कि अभी इसकी मैनेजमेंट जो जेकेसी की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, राइवलरी है, सिलेक्शन में फेयरनेस नहीं है, काफ़ी गड़बड़ घोटाले हैं, इसलिए इसको बीसीसीआई को हैंडओवर किया जाए। और कोर्ट ने उस बात को मान लिया और बीसीसीआई ने भी बोला कि हाँ भाई आप हमें दे दीजिए, हम इसको देखेंगे। कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसमें लिखा था कि बीसीसीआई विल मैनेज, रन, एडमिनिस्टर and control the affairs of JKCA till the elections are held under its supervision। ठीक है, ये कहा गया था। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें कही गई थी कि
जो आप एक कमेटी बना सकते हैं, एक सब कमेटी बना सकते हैं जो कि ये सब काम करेगी। पर जब आप ये सब कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे, यकीन करेंगे कि क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी भी हालत में यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए, वो सफ़र नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए ताकि प्लेयर्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और बगैर किसी ऑडिट रिपोर्ट को वेट किए आप यह काम करें। तीसरा ये कहा गया था कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर क्योंकि एक डिस्प्यूट हो गया था, पिछली जो कमेटी थी उन्होंने एक डिस्प्यूट कर दिया था कि क्लब मेंबर्स के जगह पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस को स्टेक होल्डर कर दिया था। जो इससे पहले कमेटी थी, जिससे पहले कमेटी थी, जो इसको कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं और सीईओ साहब थे, तो किया गया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कमेटी बनेगी, जब सब कमेटी बनेगी, ये सब और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस दोनों से मिलके उनसे बातचीत करेगी और फिर उसके बाद सुझाव देगी बीसी चाहिए। ठीक। और चौथा ये कहा गया था कि आप जो है जब इसके जो है जब भी इलेक्शंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाती है तो आप इसके अपनी सुपरविजन के अंदर इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक। तो ये है। अब यहाँ तक सब कमेटी का ताल्लुक है, हमने सब काम किए हैं। हमने क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा, कोने से हम प्लेयर्स को चुन सकें। हमारी टीम जा रही हैं, हमारी टीम परफॉर्म भी कर रही हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, सब कुछ हमने किया है। और हमने जो इंटरेक्शन करनी थी क्लब्स के साथ वो भी की है। डिस्प्यूटेड क्लब्स हैं, हमने दोनों पार्टीज़ के साथ बातचीत की, क्योंकि हमारा मैंडेट ये नहीं था कि हम इनकी क्लब्स को डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, हमने उनका व्यू सुनने थे। उनके व्यू सुन के वो हमने रिकमेंडेशन भी बीसीसीआई को भेज दी हुई है। अब इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं ये तो ये लोग जानते हैं, क्योंकि जब तक ये आपस के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं करेंगे, स्टेटस को वैसे का वैसे बना हुआ है। स्थिति क्या है इस वक्त? कितने क्लब हैं ऐसे जिनके आपस के डिस्प्यूट्स हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि 12 क्लब हैं और इन्होंने कहा कि डिस्प्यूट्स तो 7 क्लब्स के थे, वो खत्म हो गए, 5 ही क्लब हैं जिनमें कोई डिस्प्यूट्स। ये बिल्कुल झूठ बात है। अगर ये कहते हैं 7 क्लब्स का डिस्प्यूट जो है ठीक हो चुका है, तो अभी भी 7 क्लब्स की अलग अलग मैनेजमेंट्स क्यों हैं? उन 7 क्लब की अलग प्रेसिडेंट हैं, अलग सेक्रेटरी हैं, अपने आप को अलग मानते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कहते हैं कि 7 क्लब्स का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है तो 7 क्लब इकट्ठे हो जाने चाहिए थे। ऐसा तो ग्राउंड पे नहीं हुआ है। वहाँ 5 क्लब्स कोर्ट में गए, 7 क्लब्स कोर्ट में नहीं गए, वो अलग बात है, पर 5 क्लब कोर्ट में गए हुए हैं। तो डिस्प्यूट तो अभी भी 12 का 12 क्लब का वैसे क्लब के इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं। क्लब्स के आपस में देखिए पॉलिटिकाइजेशन इतनी ज़्यादा थी क्लब्स की कि जो भी पार्टी आती थी पावर में वो एक राइवल ग्रुप खड़ा कर देती थी और वो आपस में, तो इसी के कारण तो क्रिकेट यहाँ पे सफ़र हुआ है। और देखिए इन लोगों ने अपने टाइम पे रहते हुए यहाँ पे लाखों रुपए के लोन्स लिए हैं, लाखों रुपए का हिसाब नहीं दिया है। वो सारा पैसा अगर क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर इस्तेमाल होता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता, तो आज जम्मू कश्मीर का क्रिकेट कहीं का कहीं पहुँचा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तभी तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अगर क्या ज़रूरत थी कोर्ट को इंटरवीन करने की? कोर्ट को इसलिए इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि ये आपस में अपने मसले नहीं सुलझा सके और जिसके कारण जम्मू कश्मीर जो एक बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेट स्टेट थी वो पीछे रह गई। अच्छा, जैसे ब्रिगेड साहब आपने कहा पीछे रह गई, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब से आपने यहाँ पर बागडोर संभाली है इसकी, इस समय क्रिकेटिंग एक्टिविटी को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं कि कितना कुछ क्रिकेटिंग फील्ड में, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी हो रही है, उसमें टीम जो है एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन बाकी मैचेस में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती। यह अलग बात है कि आपके इंटरनेशनल स्टार निकल रहे हैं, आपके नेशनल लेवल के प्लेयर निकल रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आपने बात की रणजी की, इससे पहले मैं कहूँ विजय हजारे की बात कीजिए। पहली बारी जम्मू कश्मीर क्रिकेट की हिस्ट्री में विजय हजारे के क्वार्टर फाइनल्स में हमारी चारों टीमें पहुंची हैं, ठीक है ना? और उसमें बहुत अच्छा टीम ने खेला, अच्छा खेला। तो ऐसा है कि ये टीम को कई एक वक्त आता है जब टीम को आपने नए चेहरे डालने पड़ते हैं। हमने एक यंग टीम बनाई है, टीम को मौका देना पड़ेगा। हमें ये बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर रणजी खेलने के लिए, हमने उनको मौका दिया है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस के साथ ये लोग भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ इनका हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को मैच एक्सपीरियंस नहीं है उनके साथ। वो क्योंकि जहाँ पे कोई इन्होंने पहले कभी कोई सिस्टम नहीं रखा, कोई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का कोई क्रिकेट कैलेंडर ही नहीं था कि यहाँ पे आपस में टूर्नामेंट्स हो, मल्टी डेज टूर्नामेंट हो या डे टूर्नामेंट हो, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए प्लेयर्स को सिर्फ जाके रणजी ही खेलना है, बीच में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त लगेगा। अब हमने कोशिश की है कि हम टूर्नामेंट के पहले इनको बाहर भेजते हैं दूसरी टीमों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत इनको मैच एक्सपीरियंस हो जाए।
हमने टैलेंट हंट की है, जिससे नए नए प्लेयर्स आए हैं। रणजोत सिंह अंडर 25 का जिसने कि 185 स्कोर बनाया, वो टैलेंट हंट का प्रोडक्ट है। सुनील कुमार जिसने 6 विकेटें ली, वो टैलेंट हंट का प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हर टीम में हमारे नए नए प्लेयर्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं। यही आगे जाके एक बेस बनाएंगे हमारी टीम का, और हमारी टीम, मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगी। इनको इनके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है और उनको मौका देने की ज़रूरत है। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कब तक संभवतः आप कब तक चाहते हैं हो जाने चाहिए, ताकि क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो डेमोक्रेटिकली लोग उसको जो है चलाना शुरू करें? हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम तो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं बैठने चाहते हैं। हमें बीसीसीआई ने अपॉइंट किया था कुछ काम करने के लिए, जो हमें टास्क दिए गए थे हमने वो टास्क कर दिए हैं। और हम अभी भी, जब भी हमें बीसीसीआई कहेगी कि आपकी ज़रूरत नहीं है, अब खत्म हो गया, हम चले जाएंगे। हम यहाँ पर कुर्सी के लालच में नहीं बैठे हैं। जो लोग कुर्सी के लालच में हैं वही अब छटपटा रहे हैं, क्यों उनको अब कुर्सी नहीं मिल रही है। ठीक है, हम कुर्सी के लालच में नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ काम करने के लिए बैठे हैं, जो काम हमें दिया गया है, जिस मैंडेट का दिया गया है। और हमने बड़ी खुशी के साथ, सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि हमने उस मैंडेट को पूरा किया है। और हमने ये भी यकीन किया है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स बनाए जाएं, ताकि यहाँ पर जब बाद में जो टीम्स आती हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और ना ही वो उस प्रकार के घोटाले कर सके जो कि पहले हुए थे, ताकि यहाँ पे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का साफ तौर पर ये कहना है कि जहां तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है चुनाव कराने से। हम तो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन मसला ये है कि जो क्लब हैं इनके आपस के बहुत सारे झगड़े हैं, क्लब पॉलिटिसाइज्ड रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो 7 क्लब जिनकी बात भी की जा रही है, वहां मैनेजमेंट के झगड़े हैं। 5 और क्लब जो हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं। जब इन क्लबों के झगड़े खत्म हो जाएंगे और ये एक पेज पर सभी लोग होंगे, उसके बाद ही संभवतः, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इन तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर ने कहा कि हम तैयार हैं। देखना यह है कि कब तक ये जो है इनके अपने झगड़े रिजॉल्व होते हैं। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि जो हम अलग अलग लेवल्स पर टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, क्रिकेटिंग एक्टिविटी जो हम लोग करवा रहे हैं, उसी से आज वो टैलेंट निकला है, जो टैलेंट विजय हजारे में क्वार्टर फाइनल तक जम्मू कश्मीर को पहुंचाता है। और उसके अलावा बाकी भी जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें भी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है।